वतन की आवाज़ में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं चंद तफसीलात। मैं अमजदुल्ला खान, स्पोर्ट्समैन एमबीटी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि तेलंगाना में जो है पिछले 3 दिन से एक रेप केस के बारे में एक इशू चल रहा है और इसमें अक्यूज कोई नन अदर देन जो हमारे हिंदुस्तान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होम मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर होम अफेयर्स बंडी संजय, जो करीमनगर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। उनके बेटे बंडी साई भगीरथ को वन ऑफ द अक्यूज्ड बनाया गया है। देखिए, इशू ये है कि एक मासूम लड़की है, वो किसी तरीके से दोस्ती करती है इनके लड़के से। उसको फार्म हाउस पर ले जाकर उसके साथ बदतमीजी की जाती है। वो पुलिस स्टेशन जाती है कंप्लेन दर्ज करने के लिए और उसको धमकाया जाता है। उसके बाद में भी वो पुलिस स्टेशन जाती है। 8 दिन तक वो पुलिस स्टेशन फिरने के बावजूद वहाँ के लोकल जो पुलिस स्टेशन हैं पेट बशीराबाद, ये लोग उसके ख़िलाफ़ में कंप्लेंट नहीं लेते हैं और केस बुक नहीं करते हैं। उसके बाद में जब मीडिया में बात आती है, मीडिया जो है सवालात करता है, तो इसमें जो है एक केस बुक किया जाता है बंडी संजय के बेटे के ख़िलाफ़ में। आप अंदाज़ा लगाइए कि केस बुक हो, पॉक्सो एक्ट के तहत केस बुक होने के बाद में मुलजिम को 5 दिन से फ़रार करार दे रही हैदराबाद की पुलिस। और हैदराबाद की पुलिस, तेलंगाना पुलिस किसके कंट्रोल में है? चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी बीइंग द चीफ मिनिस्टर, उनके पास होम पोर्टफोलियो भी उनके पास है। तो 5 दिन से एक मुलजिम को नहीं ढूंढ रही है हमारी पुलिस और अपने आप को बोलती कि हम स्कॉटलैंड पुलिस से बराबरी करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है रेवंत रेड्डी का बंडी संजय के ताल्लुक से सॉफ्ट कैरेक्टर दिखा गया। ये तो इश्यू चल रहा था, बिल्कुल कांग्रेस गवर्नमेंट खामोश है। बीआरएस पार्टी वाले धरने दे रहे हैं, आवाज़ लगा रहे हैं। ये भी हकीकत है कि बीआरएस के पीरियड में भी कई रेप केसेस हुए तो जब ये लोग खामोश बैठते थे। ऐसा ही इक़्तिदार में रहे तो एक सूरत, इक़्तिदार में नहीं रहे तो एक सूरत। आपको मालूम होगा कि जो विकाराबाद में एक बच्ची का कत्ल हुआ था, वहाँ पर एक रेप हुआ था, बीआरएस का कैडर खुद अरेस्ट हुआ था उसके अंदर। तो जब बीआरएस के लीडर कोई एक्शन नहीं लिए थे, मधु जिसका नाम था, तो अभी तक वो केस की चार्जशीट भी फाइनल नहीं हुई। अब रही बात ये जो बंडी संजय का इशू है और कांग्रेस का इशू है, तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इसके ऊपर क्यों खामोश बैठे हुए भाई? ये बंडी संजय के बेटे के इशू पे राहुल गांधी कोई ट्वीट नहीं कर रहे, प्रियंका गांधी कोई ट्वीट नहीं कर रही। तो क्या रेवंत रेड्डी खुद अपना मुंह बंद करते हुए राहुल गांधी प्रियंका का भी मुंह इन्हों बंद कर दिए क्या? आप बताइए। तो कांग्रेस का कोई बड़ा लीडर क्या बोले तो चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं डीजीपी से फ़ोन पे बात किए, रिपोर्ट तलब करे और सख्ती से वो करे। फिर दूसरे घंटे ये आ रहा है कि फलानी लेडी आईपीएस ऑफिसर को हम जो है तहकीकात के वास्ते सिट फार्म करे, उसका चीफ बनाए। ये सब बातें किसके लिए है बोलिए आप? ये जिनको जो भोले भाले लोग हैं उनके कान खुश करने के लिए है ये। आप देखिए, अगर हैदराबाद की पुलिस बंडी संजय के बेटे को गिरफ्तार करना चाहती तो 1 मिनट की बात है, गिरफ्तार कर सकती थी। तो कहीं ना कहीं ये है कि रेवंत रेड्डी इज हैविंग ए सॉफ्ट इशू है। बंडी संजय के बेटे को बचाने की कोशिश की जा रही है और इसके लिए कांग्रेस का पूरा कैरेक्टर ख़राब हो जा रहा है इसमें। अब जो बातें, जो पार्टी बड़ी बड़ी बातें करती हिंदुस्तान में, देशभक्ति की बातें, नारी निर्माण की बातें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें, तो बड़े शर्म की बात है कि नरेंद्र मोदी एक लड़का जो रेप अक्यूज्ड है, वो भी एक माइनर के पॉक्सो एक्ट में बुक है, उसके बाप को अपने बाजू मीटिंग में बिठा के आप मीटिंग करें, कितनी बुरी बात है बोलिए आप? कम से कम आप नरेंद्र मोदी उसको स्टेज नहीं चढ़ने देना था। हाँ, उनको मिनिस्ट्री से आप बताइए कि अक्यूज का बाप खुद होम मिनिस्टर है उन्हें इंडिया का, तो कैसा इसकी तहकीकात हो सकती बताइए? तमाम आईपीएस ऑफिसर्स विल रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अमित शाह होम मिनिस्टर, इन्हों जो है अमित शाह के डिप्टी होम मिनिस्टर फॉर होम है, इन्हों मिनिस्टर फॉर स्टेट है। तो क्या तस्वुर कर सकते कि वो मासूम बच्ची के साथ इंसाफ मिलेगा, उसकी माँ के साथ इंसाफ मिलेगा बोल के बताइए आप? कोई इंसाफ की उम्मीद नहीं है इसमें। और सबसे बड़ी चीज़ मुझे आज हैरत की बात ये हुई कि मैं पिछले 3 दिन से
ये देख रहा हूँ, खामोश था, मैं इस पे बयान नहीं दिया कि कांग्रेस का क्या रोल रहता है इसमें देखेंगे हम, फिर इसके अंदर एमआईएम असदुद्दीन ओवैसी का क्या रोल रहता देखेंगे हम बोल के। आज कोई पीटीआई के, आज हमारे एएनआई के एक रिपोर्टर असदुद्दीन ओवैसी से सवाल किए कि तो उन्होंने जो है बंडी संजय के खिलाफ में, बंडी संजय का इस्तीफा नहीं पूछ रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, बीजेपी से उनको निकाल के फेंको बोल के नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने रेवंत रेड्डी क्यों एक्शन नहीं ले रहा बोल के रेवंत रेड्डी पे सवाल नहीं कर रहे हैं। उन्होंने जाके बीआरएस को सवाल कर रहे हैं, अपोजिशन में है, बीआरएस को बोल रहे हैं कि आपके दौर में एक मंदिर के चेयरमैन के लड़के का नाम आया था, रेप हुआ था, फेमस रेप केस बंजारा हिल का कि जुबली हिल का बोल के। तो असदुद्दीन ओवैसी की मक्कारी यहाँ पर खुल के आ रही कि इन्हों कहीं ना कहीं अपने गुड फ्रेंड को भी बचा रहे हैं, अपने बेस्ट फ्रेंड को भी बचा रहे हैं। बेस्ट फ्रेंड बंडी संजय है, गुड फ्रेंड जो है रेवंत रेड्डी है, उसको भी सेफ कर रहे हैं। इन्हों बोल रहे हैं कि नहीं, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स बोल रहे हैं आप। ये कैसी बात है बताइए। एक मुलजिम जो है 5 दिन से फरार है, पुलिस अरेस्ट करने में नाकामयाब हो गई। आप डिमांड करना था कि नरेंद्र मोदी से बंडी संजय को पार्टी से निकाल के फेंको। बीइंग द होम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम, तहकीकात सही नहीं हो सकती, उसके बाप से इस्तीफा दिलाओ। रेवंत रेड्डी को वार्निंग देना था कि इमीडिएटली इनको क्यों अब तक 5 दिन में गिरफ्तार नहीं करे। तो कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी की मक्कारी सामने आ गई अवाम के सामने कि इन्हों बंडी संजय को भी बचा रही, बंडी संजय के बेटे को बचा रही, और रेवंत रेड्डी के कपड़े धो रहे हैं इन्हों, और बीआरएस को सवाल कर रहे हैं जो अपोजिशन में है। शुक्रिया। हम जो है मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से मुतालबा किया जाता है कि ये केस जो है कोई आईपीएस ऑफिसर इसकी तहकीकात नहीं कर सकते क्योंकि उसका बाप होम मिनिस्टर है। इसको इमीडिएटली हाई कोर्ट के सिटिंग जज से तहकीकात करवाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी वो लोग बेल के लिए मूव कर दिए हैं। बंडी संजय का बेटा बेल के लिए मूव किया है। तो चीफ जस्टिस को गवर्नमेंट एक लेटर लिखते हुए सिटिंग हाई कोर्ट के जज से इसकी इंक्वायरी होना, वो सिटिंग हाई कोर्ट के जज की निगरानी में इसकी तहकीकात हुई तो वो मजलूम लड़की को और मजलूम माँ को इंसाफ मिलने की कोई उम्मीद है। शुक्रिया। यारदिंदा सोबत। वतन की आवाज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय देना ना भूलें। आइए देखते हैं आपकी और हमारी आवाज़, वतन की आवाज़।